दोस्तों, सिवान डिस्ट्रिक्ट में ब्राह्मण और भूमिहार की आबादी ज़्यादा है या अहिर एंड ग्वाला की आबादी ज़्यादा है? दोस्तों, सिवान डिस्ट्रिक्ट में ब्राह्मण और भूमिहार की आबादी ज़्यादा है या अहिर एंड ग्वाला की आबादी ज़्यादा है? दोस्तों, सिवान डिस्ट्रिक्ट में 1989 में आपको बीजेपी के एक ब्राह्मण या भूमिहार कैंडिडेट चुनाव जीत गए थे। उसके बाद से दोस्तों ये समाजवादियों का गढ़ हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सिवान में बात करें दोस्तों तो सिवान में दोस्तों 3 क्षेत्र हुआ करता था। एक हुआ करता था बसंतपुर, एक होता था सिवान और एक होता था दरौली। दोस्तों, सिवान के क्षेत्र में हम 3 भागों में बांट सकते हैं। दोस्तों, सिवान के क्षेत्र में क्या रहा हुआ है दोस्तों, वो 1857 में वहाँ के एक जो बड़े सबसे बड़े फ्यूडल लॉर्ड हुआ करते थे, मुस्लिम हुआ करते थे, वो मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था और उनको खत्म भी कर दिया गया था। दोस्तों, सिवान में लोगों को लगता क्या है कि भूमिहार की आबादी ज़्यादा है ब्राह्मण से, लेकिन ये हकीकत नहीं है। हकीकत ये है कि ब्राह्मण की आबादी भूमिहार से सिवान में ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, भोजपुर के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपको भूमिहार की आबादी ब्राह्मण से ज़्यादा नहीं है। ठीक है दोस्तों, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। दोस्तों, सिवान में अहिर एंड ग्वाला की आबादी ज़्यादा है या दोस्तों ब्राह्मण भूमिहार की आबादी ज़्यादा है? दोस्तों, इस बात का जवाब मैं आपको वीडियो के अंत में दे दूंगा। सिवान में जो पॉलिटिक्स है आपको वो बाकी बिहार के पॉलिटिक्स से अलग है। सिवान के पॉलिटिक्स में होता क्या था कि अपर कास्ट कम्युनिटी और मुस्लिम्स एक तरफ थे और अहिर एंड ग्वाला कम्युनिटी कभी आरजेडी के पक्ष में थोड़ा मोड़ा, और आपको मिली सीपीआई एम के आपको अमरनाथ यादव की तरफ थे। ठीक है दोस्तों, कम्युनिस्ट। ठीक है दोस्तों, अहिर एंड ग्वाला कम्युनिटी के लोग। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें सिवान में, अगर हम बसंतपुर क्षेत्र की बात करते हैं दोस्तों, बसंतपुर क्षेत्र भूमिहार बहुल क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भूमिहार की आबादी अच्छी खासी है दोस्तों, और यही क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो कि महाराजगंज लोकसभा में जुड़ने के कारण भूमिहारों का आपको महाराजगंज के क्षेत्र में एक डोमिनेशन बना देता है। ठीक है दोस्तों, बसंतपुर का मतलब है गोराकाठी, लकड़ी, नबीजगंज, बसंतपुर, भगवानपुर हॉल्ट और आपको दोरंडो और आपको महाराजगंज, इस तरह के क्षेत्र को आपको, और आपको एक हसनपुरा नाम का क्षेत्र है, इस तरह के क्षेत्र को आपको बोलते हैं बसंतपुर। इन तरह बहुत सारे ब्लॉक्स में बच चुके हैं दोस्तों। इस क्षेत्र में आपको ब्राह्मण्स की आबादी, इस क्षेत्र में ब्राह्मण्स की आबादी 7.65% है। ठीक है, 7.67% है, तो भूमिहार की आबादी 9% है, और ब्राह्मण और भूमिहार मिला की आबादी होती है 16.67%। ठीक है दोस्तों, तो अहिर एंड ग्वाला की आबादी होती है 10.42%। कौन ज़्यादा है? ब्राह्मण भूमिहार लोग बसंतपुर के क्षेत्र में दोस्तों आपको अहिर एंड ग्वाला कम्युनिटी से बेहद ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्षेत्र के बाद जो महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र है उसमें आपको बसंतपुर में तो आपको ब्राह्मण भूमिहार की आबादी ज़्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मसरख का क्षेत्र हो गया आपको, और आपको मांझी का क्षेत्र हो गया, यहाँ पे राजपूत मतदाता अच्छे खासे हैं और इन क्षेत्रों में। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें दोस्तों, हम सिवान की बात करते हैं दोस्तों, सिवान में 10.9% अहिर एंड ग्वाला कम्युनिटी के लोग हैं। सिवान में हर एक क्षेत्र में आपको 10% के करीब ही अहिर एंड ग्वाला कम्युनिटी के लोग हैं, उससे ज़्यादा नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों 3.5% भूमिहार है, भूमिहार बेहद कम है, तो आपको 6.26% ब्राह्मण है, दोनों मिला के 9.31% होता है दोस्तों। सिवान के क्षेत्र का मतलब है नौटन, मरवा, जरेडी, सिवान, बरहरिया, पंचरुखी और हसनगंज, इस तरह के दोस्तों क्षेत्र पड़ते हैं दोस्तों। इस क्षेत्र में अहिर एंड ग्वाला कम्युनिटी का आबादी ज़्यादा है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दरौली के क्षेत्र का। दरौली के क्षेत्र का मतलब है गुठानी, दरौली, अंडर, रघुनाथपुर और इस तरह के क्षेत्र का पड़ता है दोस्तों। इस क्षेत्र में आपको अहिर एंड ग्वाला की आबादी है 9.50%, 9.5%, और दोस्तों ब्राह्मण्स की आबादी है 12.13%, तो भूमिहार की आबादी है 2.12%। दोस्तों, ब्राह्मण्स की आबादी अहिर एंड ग्वाला से ज़्यादा है दोस्तों, भूमिहार मिल जाने के कारण और भी ज़्यादा है दोस्तों। 14.25% इस क्षेत्र में आपको ब्राह्मण भूमिहार है, तो 9.5% अहिर एंड ग्वाला है दोस्तों। इस अब तीनों क्षेत्र को हम एक्सप्लेन करने के बाद आप समझ चुके हैं दोस्तों कि सिवान को छोड़ दे तो दरौली और आपको बसंतपुर में भूमिहार और ब्राह्मण्स की आबादी ज़्यादा है, और सिवान के क्षेत्र में महज अहिर एंड ग्वाला कम्युनिटी की आबादी ज़्यादा है। 3 में 1 क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, अगर इस क्षेत्र में बात करें दोस्तों, तो इस क्षेत्र में आपको मुस्लिम्स, राजपूत और भूमिहार कम्युनिटी के लोग फ्यूडल लॉर्ड रहा करते थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस क्षेत्र में आपको भूमिहार की आबादी है 4.60%, मतलब सिवान डिस्ट्रिक्ट में भूमिहार की आबादी 4.60% है। बसंतपुर में 9% है, बाकी आपको हर जगह कम है भूमिहार। सिवान में 3.5% है, और आपको दरौली में 2.12% है। कुल मिलाकर भूमिहार की आबादी 4.60% है दोस्तों। ब्राह्मण की आबादी आपको सिवान में 6.26%, दरौली में 12.13% और बसंतपुर में 7.67%।
ब्राह्मण्स की आबादी आपको सिवान में धरौली में ज़्यादा है, और ब्राह्मण्स की आबादी सिवान में होती है 8.31%, और ब्राह्मण्स और भूमिहार मिला के आबादी पहुंचती है 12.91%। दोस्तों 12.91% आबादी है ब्राह्मण्स और भूमिहार की दोस्तों। और आपको अहिर एंड ग्वाला कम्युनिटी, ठीक है दोस्तों, जिसकी आबादी सिवान में 10.9% है, दरौली में 9.50% है, और बसंतपुर में 10.42% है। दोस्तों अहिर एंड ग्वाला कम्युनिटी की खास बात की बसंतपुर में जो उनकी आबादी सबसे ज़्यादा है, लेकिन मेन दिक्कत क्या है कि बसंतपुर में ब्राह्मण भूमिहार की आबादी बहुत ज़्यादा है दोस्तों। अब बात करें सिवान डिस्ट्रिक्ट में क्या कंडीशन, दोस्तों सिवान डिस्ट्रिक्ट में महज 10.2% अहिर एंड ग्वाला है दोस्तों। इसका मतलब साफ है कि सिवान डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों 10.2% अहिर एंड ग्वाला की आबादी 12.91% ब्राह्मण भूमिहार से दोस्तों कम है। मतलब 12.91% दोस्तों ब्राह्मण भूमिहार की आबादी 10.2% अहिर एंड ग्वाला से दोस्तों बहुत ज़्यादा है, 2.90% के करीब ज़्यादा है दोस्तों। सिवान में ब्राह्मण भूमिहार की आबादी ज़्यादा है, और ब्राह्मण की आबादी राजपूत से भी इक्वल ही है एक तरह से दोस्तों। ब्राह्मण भूमिहार मिल जाने के कारण अहिर एंड ग्वाला कम्युनिटी से दोस्तों ज़्यादा होती है दोस्तों। अमरनाथ यादव सीपीआईएम से चुनाव लड़ते हैं, 15% के करीब वोट उनको आता है दोस्तों, लेकिन जीत नहीं मिल पाता है दोस्तों, क्योंकि सिवान में दोस्तों लालू यादव करते क्या है कि इसको शहाबुद्दीन को टिकट दिया करते थे दोस्तों। शहाबुद्दीन ब्राह्मण भूमिहार राजपूत कायस्थ के वोट से वो जीत जाया करता था दोस्तों। सिवान में दोस्तों शहाबुद्दीन अहिर एंड ग्वाला कम्युनिटी का पॉलिटिक्स नहीं किया था दोस्तों। धन्यवाद।